ये बड़ी खबर के साथ बता दें आपको, बड़ी खबर नोएडा में एक और गालीकांड। जी हां, एक और नोएडा से गालीकांड सामने आया है, जहां नशे में धुत लड़कियों का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। इन लड़कियों ने देर रात तक हंगामा किया, काफी देर तक वो वहां पर सिक्योरिटी गार्ड को पीटती रही और पुलिस वहां पर तमाशबीन बनी रही। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लड़कियों ने देर रात किस तरह से वहां पर हंगामा मचाया। सोसाइटी की लड़कियों का देर रात ये हंगामा, ये तस्वीरें देखिए किस तरह से गार्ड का कॉलर पकड़कर उसे खींचा गया, किस तरह से उसकी टोपी तक उतार कर फेंक दी गई। हंगामे का ये वीडियो सामने आया है, देर रात का ये वीडियो बताया जा रहा है, जब सोसाइटी के गार्ड ने इन लड़कियों को इनकी गाड़ी को अंदर एंटर करने से रोका। ये देखिए तस्वीरें देखिए किस तरह से वहां पर ये लड़कियां नशे में धुत, शराब के नशे में टल्ली होकर, देखिए किस तरह से गार्ड को कॉलर पकड़कर उसका खींचती नजर आई, उसके साथ बदतमीजी करती नजर आई, यहां तक कि उसकी टोपी तक उतार कर फेंक दी गई। ये बदसलूकी, ये बदतमीजी, ये हाई वोल्टेज ड्रामा काफी देर तक वहां पर चलता रहा। एक हाथ से गार्ड का कॉलर पकड़ा हुआ है इस नशे में धुत लड़की ने और दूसरे हाथ से उसकी टोपी उतार कर फेंक दी गई। वहां पर तमाम लोग इस समय खड़े हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन किसी ने बीच बचाव की कोशिश नहीं की या फिर इन लड़कियों को समझाने की कोशिश नहीं की। सिक्योरिटी गार्ड को ये लड़कियां पीटती रही और पुलिस वहां पर तमाशबीन बनी रही। इस तरह से ये नोएडा में थोड़े दिन पहले हमने देखा था, सेक्टर 126 से भी कुछ इसी तरह का मामला सामने आया था, जब एक महिला अधिवक्ता ने सिक्योरिटी गार्ड के साथ, सोसाइटी के गार्ड्स के साथ बदतमीजी करते हुए गाली गलौज की थी। और ये तस्वीरें देखिए, राहुल शुक्ला हमारे साथ संवाददाता फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ इस समय जुड़े हुए हैं। राहुल, नोएडा से ये एक और बदतमीजी भरा वीडियो सामने आया है, नशे में धुत लड़कियां किस तरह से सिक्योरिटी गार्ड के साथ बदसलूकी करती दिखाई दी, उसका कॉलर पकड़ा गया, लड़कियों ने उसकी टोपी उतार कर फेंक दी। फिलहाल मामले में क्या कार्रवाई हुई है, शुरुआत कहां से हुई, क्या था मामला पूरा? खड़े रहना, कोई बात नहीं, खड़े रहो तुम। मैंने फोन किया, मैं बना रही हूँ वीडियो, मैं भी तो बना रही हूँ वीडियो। तू हट जाना, देखो 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 सर, खड़े रहो ना पंकज, खड़े रहना, नहीं पता कौन है, खड़े रहना, कोई बात नहीं, खड़े रहो तुम। मेरा बाप भी तो है, कुछ रहने दे, चुप, दीक्षा रहने दे, नहीं पता है, बोल रही विशु कौन है, विशु कौन है, करने दे बदतमीजी सर की बात कर रहे हो आप, विशु कौन है, विशु पैसा खाते हैं, पैसे बनाई मेरे को, मैंने फोन किया, मैं बना रही हूँ वीडियो, मैं भी तो बना रही हूँ वीडियो। विशु कौन है, तू हट जाना, देखो 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 सर, खड़े रहो ना पंकज, खड़े रहना, नहीं पता कौन है, खड़े रहना, कोई बात नहीं, खड़े रहो तुम। मेरा बाप भी तो है, कुछ रहने दे, चुप, दीक्षा रहने दे, नहीं पता है, बोल रही विशु कौन है। राहुल शुक्ला हमारे साथ संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ इस समय जुड़े हुए हैं। राहुल, ये लड़कियां जिस तरह से सिक्योरिटी गार्ड के साथ बदतमीजी कर रही हैं, गार्ड की गलती क्या थी? सिर्फ इतनी कि उसने आइडेंटिटी कार्ड मांग लिया था, उसकी गाड़ी पर जो स्टिकर नहीं था सोसाइटी का, सवाल जवाब कर लिए थी, उन्हीं की तो सुरक्षा के लिए था, इस तरह से बदतमीजी क्यों? जी बिल्कुल, आप बता दो कि जिस तरीके से शुक्रवार देर रात लगभग 3 बजे का आसपास का है, जब ये तीनों लड़कियां नशे में पूरी तरह से धुती और ये अजनारा होम्स जो सोसाइटी है उसके अंदर जाने की कोशिश कर रही थी और गार्ड ने इनसे सिर्फ इतना ही पूछा था कि आप अंदर किससे मिलने जा रही हैं और किस लिए जा रही हैं, क्योंकि सोसाइटी को है वो गार्ड
लड़की नशे में इस कदर चूर थी और इन नशे में इस कदर इन्होंने गार्ड के साथ पहले तो कहासुनी शुरू करी और धीरे धीरे कहासुनी जो है वो हाथापाई तक आ गई। वीडियो में देखा जाए लड़कियां इतना भी नहीं एहसास रहा कि वो किस तरह से इस सिक्योरिटी गार्ड के साथ जो सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा था बदतमीजी कर रही थी। फिलहाल राहुल, मामले में क्या कार्रवाई हुई है? जी, आपको बता दूं कि जिस तरीके से ये जो मामले का वीडियो वायरल हुआ है, इसमें जो थाना फेज 3 पुलिस है उसने तीनों लड़कियों के खिलाफ एनसीआर दर्ज कर लिया है और एनसीआर में जो 2 लड़कियां हैं जो टोपी उछालती हुई नजर आ रही हैं वीडियो में, उनका मेडिकल कराने के बाद उनको गिरफ्तार कर लिया है। और जबकि जो एक लड़की है वो फिलहाल मामले से फरार चल रही है, जिसकी पुलिस लगातार तलाश कर रही है। अब पुलिस का कहना है, जो एडिशनल डीसीपी है उनका कहना है कि मामले में 2 लड़कियों को गिरफ्तार कर लिया है। बहुत जल्द शुक्रिया आपका राहुल शुक्ला इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। तो कार्रवाई कर दी गई है, लड़कियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन ये देखिए, वायरल वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है लड़की गार्ड का कॉलर पकड़कर उसे जोर जोर से हिलाती है, उसे खींचती है, उसकी टोपी दूसरे हाथ से सिर से उतारकर फेंक देती है। इस बीच वहां पर मौजूद कुछ लोग उसे ऐसा करने से रोकते भी है, लेकिन वो किसी की नहीं सुनती। बार बार उसकी एक खुद की दोस्त भी उसे मना कर रही थी कि दीक्षा ऐसा मत करो, लेकिन उसने उसकी भी नहीं सुनी और इस तरह से इस बदसलूकी को अंजाम दिया। ये एक और गाली कांड, ये बदसलूकी का मामला। नशे में धुत लड़कियां देखिए किस तरह से इस सिक्योरिटी गार्ड के साथ बदतमीजी कर रही थी और इस मामले में पुलिस ने भी बयान जारी किया है। गार्ड की शिकायत पर एनसीआर दर्ज कर ली गई है और बता दें आपको कि दोनों लड़कियों का मेडिकल टेस्ट करवाकर उनकी गिरफ्तारी भी कर ली गई है। ये बड़ी खबर, ये तस्वीरें जो एक बार फिर से सवाल पैदा करती हैं कि आखिरकार खड़े रहना, कोई बात नहीं, खड़े रहो तुम। गालीबाज लोग, वो भी सभ्य समाज में अपने आप को सो कॉल्ड सोफिस्टिकेटेड लोग, एजुकेटेड लोग ये लोग कहते हैं और देखिए किस तरह से सिक्योरिटी गार्ड के साथ बदतमीजी पर उतर आते हैं, नशे में धुत नजर आते हैं, जिन्हें खुद भी नहीं पता ये आखिरकार क्या कर रहे हैं। ये देखिए कहां से आते हैं ये लोग, इसलिए सवाल खड़ा होता है। इससे पहले भी नोएडा से एक ऐसा ही मामला सामने आया था। पेशे से वकील भव्या रॉय नाम की एक महिला ने जब गेट खोलने में देरी होने पर गार्ड के साथ गाली गलौज की थी और ये देखिए यहाँ पर रात तकरीबन 2:30-3 बजे के आसपास की घटना है, जब इन लड़कियों की गाड़ी सोसाइटी में एंटर करने जा रही थी। उस सोसाइटी का जो स्टिकर होता है वो गाड़ी पर मौजूद नहीं था, जिसके बाद गार्ड्स ने इन लड़कियों को रोका, इनसे सवाल जवाब किए गए तो ये भड़क उठी, इनका गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा और उन्हें ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि इनकी गाड़ी को आखिरकार रोक कैसे लिया गया। और इसी बीच ये दोनों लड़कियां गाड़ी से उतरती है और इनमें से एक लड़की जो नशे में पूरी तरह से टल्ली नजर आ रही है, किस तरह से खड़े रहना, कॉलर पकड़कर गार्ड का खींचती है, बदतमीजी करती है, गाली गलौज करती है और उसके बाद फिर उसकी दोस्त मना करती है कि दीक्षा ऐसा मत करो, लेकिन उसकी नहीं सुनती और दूसरे हाथ से टोपी उतारकर किस तरह से हवा में फेंक देती है। ये देखिए, करने दे बदतमीजी। काकुल पैसे बनाई मेरे को, मैंने फोन किया बना रही हूँ वीडियो, मैं भी तो बना रही हूँ वीडियो। तू हट जाना, देखो 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 सर, खड़े रहो ना पंकज, खड़े रहना, नहीं पता कौन है, खड़े रहना, रहने दे, कोई बात नहीं, खड़े रहो तुम। दीक्षा रहने दे, मेरा बाप भी तो है कुछ, दीक्षा रहने दे, काकुल चुप, दीक्षा रहने दे, नहीं पता मैं बोल रही विशु कौन है, भाई बना विशु कौन है, रहने दे, करने दे बदतमीजी। सर की बात कर रहे हो आप, विशु कौन है, विशु पैसा खाते हैं, काकुल पैसे बनाई मेरे को, मैंने फोन किया बना रही हूँ वीडियो, मैं भी तो बना रही हूँ वीडियो। तू हट जाना, देखो 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 सर, खड़े रहो ना पंकज, खड़े रहना, नहीं पता कौन है, खड़े रहना, रहने दे, कोई बात नहीं, खड़े रहो तुम। दीक्षा रहने दे, मेरा बाप भी तो है कुछ, कॉलर पकड़ा, टोपी उछालकर फेंक दी। तो सोसाइटी में गार्ड्स जो दूसरों की सोसाइटी के अंदर रहने वाले लोगों की रक्षा सुरक्षा के लिए तैनात किए जाते हैं, वो खुद सुरक्षित नहीं हैं और वो भी उन्हीं लोगों से, वो भी सो कॉल्ड सोफिस्टिकेटेड एजुकेटेड सभ्य लोगों से। ये देखिए तस्वीर आपके सामने, नोएडा में नौकरी कर रहे सोसाइटी के गार्डों के खिलाफ महिलाओं द्वारा भद्रता के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक और मामला सामने आया है। राहुल शुक्ला हमारे साथ संवाददाता एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल,
वाकई में जिस तरह से ये लड़कियां यहाँ पर बदतमीजी करती नजर आ रही हैं, गिरफ्तारी तो हो गई है, कार्रवाई तो हो गई है, लेकिन इस तरह के मामले थमने का नाम क्यों नहीं लेते हैं? वो भी ये सो कॉल्ड सभ्य समाज के लोग। देखिए किस तरह से सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ अभद्रता करते हैं, बदतमीजी पर उतर आते हैं, नशे में धुत होकर इन्हें खुद भी एहसास नहीं होता ये किस तरह से दूसरों का गिरबान पकड़ रहे हैं। और ऊपर से ये लड़की अपने बाप की धौंस भी देती नजर आई। बता दूं उनमें औरों के मुकाबले ज्ञान जो होता है वो ज्यादा होता है, लेकिन अमूमन तौर पर देखा जाता है कि हम ही जैसे लोग जब हमें कोई